मैं दीपक प्रकाश ईश्वर को साक्षी मानकर ये शपथ लेता हूं, जैसे ही ये नाम बिहार की राजनीति में आया, उसके बाद उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी में एक बड़ी टूट हुई और उपेंद्र कुशवाहा की तरफ से ये बयान आया कि कार्यकर्ता मतलब मक्खी समान। कार्यकर्ता का मतलब होता है कि मक्खी को जिस तरीके से आप भगाते रहते हैं, एक हाथ से खाना खाते हैं और दूसरे हाथ से उसको भगाते रहते हैं, इसका मतलब होता है कि एक हाथ से कार्यकर्ताओं का सम्मान करिए और दूसरे हाथ से उसको भगाते रहिए। और उसके बाद एक और बयान कि हमने इसको इस परिस्थिति में ये निर्णय लिया है कि लोग आते हैं दल के अंदर, चुनाव लड़ते हैं और फिर दूसरे दल में चले जाते हैं, यानी कि अपने विधायकों पर भरोसा भी नहीं। ये है उपेंद्र कुशवाहा, जो कि कभी जेडीयू में तो कभी जेडीयू से अलग होकर अपनी पार्टी बनाते हैं। कई बार अपनी पार्टी को बना चुके हैं, कई बार अपनी पार्टी का विलय जेडीयू में कर चुके हैं। उसके बावजूद कार्यकर्ताओं का भरोसा उपेंद्र कुशवाहा पर हमेशा रहा। आपको याद होगा जब नीतीश कुमार से अलग होकर उपेंद्र कुशवाहा ने एक मीटिंग बुलाई थी जेडीयू में रहते हुए, तो जेडीयू में रहने वाले जो कार्यकर्ता थे जिनको उपेंद्र कुशवाहा पर भरोसा था, उन्होंने नीतीश कुमार से बगावत की। बगावत बस इसलिए क्योंकि उनको उपेंद्र कुशवाहा पर भरोसा था। उस उपेंद्र कुशवाहा पर, जो उपेंद्र कुशवाहा ये कहते थे कि हम लोग समाजवादी नेताओं को लेकर आगे बढ़ने वाले हैं, हम लोग परिवारवाद को आगे नहीं बढ़ाने वाले हैं। ये वही उपेंद्र कुशवाहा है जो कभी लालू यादव के परिवारवाद पर सवाल उठाते थे। ये वही उपेंद्र कुशवाहा है जो कभी परिवारवाद या फिर किसी ऐसे संस्थान में जहां पर एक ही समाज के लोग जाते हैं, उस पर भी सवाल उठाते थे। और जब अपनी बारी आई तो पत्नी, पत्नी के बाद बेटा, बेटा बना मंत्री, ना विधायक ना एमएलसी, लेकिन मंत्री बन गया। अब बेटे को एमएलसी बनाने की जरूरत है, लेकिन जब कार्यकर्ताओं ने इस पर सवाल उठाया कि बिना हमसे जाने, बिना हमसे पूछे आपने बेटे को कैसे मंत्री बना दिया, तब जवाब आता है कि कार्यकर्ता मतलब मक्खी होते हैं, एक हाथ से खाना खाइए और दूसरे हाथ से उसे भगाते रहिए। कार्यकर्ताओं को यह बात दिल पर लगी कि भैया जिस उपेंद्र कुशवाहा के लिए हमने सब कुछ कर दिया, उस उपेंद्र कुशवाहा ने हमारे लिए एक सीट तक नहीं मांगी, और उसके बाद जब मौका आया तो बिना हमसे पूछे अपने बेटे को मंत्री बना दिया। और उसके बाद जो विधायक जीत कर आए, 5 इनके जो 6 लोगों को टिकट मिला था उसमें से 4 जीत कर आए, जिसमें से 3 जो है वो दूसरे हैं, एक इनकी पत्नी है। वो 3 जो है अपने आत्मसम्मान के साथ समझौता करके इनके साथ रह रहे हैं। क्यों? क्योंकि उपेंद्र कुशवाहा को ऐसा लगता है कि जो विधायक जीत कर आए हैं वो इनके साथ रहेंगे या नहीं रहेंगे, इस पर भरोसा नहीं किया जा सकता है। तो फिर वो विधायक अपने आत्मसम्मान के साथ समझौता करके उपेंद्र कुशवाहा के साथ रह रहे हैं। अब यकीन मानिए, कल को अगर कोई किसी को ये कहे कि हमको तुम पर भरोसा नहीं है, हमको ऐसा लगता है कि तुम धोखा दे दोगे, तो उस व्यक्ति के दिमाग में चलेगा कि हमने इनके लिए इतना किया और इनको हमारे ऊपर भरोसा नहीं, तो क्यों ना एक बार भरोसा तोड़ ही दिया जाए। तो फिर बचेगा क्या उपेंद्र कुशवाहा के पास? बस एक शब्द बचेगा जो ये कहेंगे कि हमारे दल से चुनाव लड़े, हमने इन पर भरोसा जताया और इन्होंने हमारे साथ विश्वासघात किया, हमारे पीठ पर खंजर घोंपा है। लेकिन वही कार्यकर्ता जब इनसे पूछेंगे कि हमने जेडीयू का साथ छोड़ा, हमने नीतीश कुमार का साथ छोड़ा, आपके साथ हर परिस्थिति में खड़े रहे और आपने हमारे साथ क्या दिया? संस्थापक सदस्य बने आपके दल का, लेकिन हमें क्या मिला? हमें मिला बस लॉलीपॉप, पकड़िए और लेके घूमते रहिए, बच्चा बन जाइए, कार्यकर्ता है झंडा उठाइए, मंत्री विधायक बनने के बारे में मत सोचिएगा,
आप मक्खी हैं, आपको हम एक हाथ से बुलाएंगे तो दूसरे हाथ से भगा भी सकते हैं। कार्यकर्ता क्या इस तरीके से पार्टी में रहते हैं? क्या ये सम्मान होता है कार्यकर्ताओं का? ये वही उपेंद्र कुशवाहा है जब जेडीयू में कार्यकर्ताओं के सम्मान को लेकर पार्टी से अलग हो गए थे। कहा, इन्होंने कहा था कि यहां पर कार्यकर्ताओं का सम्मान नहीं होता है, यहां पर समाजवादियों की पूछ नहीं होती है। सिर्फ फोटो में और पोस्टर में समाजवादी नेताओं के फोटो को लगा देने से समाजवादी नेताओं की पूछ हो जाती है। नीतीश कुमार पर सवाल उठाने वाले उपेंद्र कुशवाहा को जब मौका मिला तो पत्नी को चुनाव लड़ाया और बेटे को बिना चुनाव लड़ाए मंत्री बनाया। और फिर अगर मौका मिलेगा तो लिख कर लीजिए, ये वही उपेंद्र कुशवाहा है कि मौका मिलेगा तो इस बार अपनी बहू को किसी ना किसी पद पर सेट कर देंगे। लोकसभा चुनाव हारने के बाद जब मौका मिला तो अपने आप को राज्यसभा उपेंद्र कुशवाहा ने भेजा। उसके बाद जब टिकट मिला तो 6 में से 1 अपनी पत्नी को दिया। और फिर जब मौका मिला तो उपेंद्र कुशवाहा ने बेटे को मंत्री बनाया। और उस समय भी बेटे को चुनाव लड़ाना चाहते थे, लेकिन मनपसंद सीट नहीं मिली। अगर सीट मिलती, महुआ विधानसभा जैसी सीट, तो वहां से बेटे को भी चुनाव लड़ाते। लेकिन सीट नहीं मिली तो बेटे को आनन फानन में बिना कुर्ता सिलवाए ले लो शपथ जींस और शर्ट पर। और उसके बाद कार्यकर्ताओं को तो हम यूं ही टाल देंगे, ये कहते हुए कि आपने झंडा उठाया, बहुत बहुत धन्यवाद। तो फिर भूलिएगा मत, कार्यकर्ता 5 साल का इंतजार नहीं करते। आपके विधायक आपके साथ 5 साल रहने के लिए इंतजार नहीं करेंगे। मौका मिलेगा तो पलक झपकते निकल जाएंगे और उसके बाद आप बस ये कहते रह जाएंगे कि हम तो आपके साथ थे, आपने हमारे साथ विश्वासघात किया। लेकिन याद करिए, जो नेता, जो कार्यकर्ता आपके दल में 5 सालों से 9 सालों से आपके साथ खड़े थे, आपके साथ गए, आपके साथ वहां से आए, उन कार्यकर्ताओं के बारे में आपने क्या सोचा? ये एक बड़ा सवाल है। बहरहाल इस खबर में इतना ही। बने हमारे साथ और देखते रहे द इंडिया टॉप।